everyone. Accountancy is a very important subject and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग-अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू-छोटू वीडियोस दैट कम योर वे। सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है। अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक। हाय एवरीवन, लास्ट टाइम आपने मेरे साथ सीखा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही पहले पहले वाले वीडियो में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी अकाउंटिंग फर्म के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स करते वक्त कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं, जिससे कि हम लोग ये चीज़ देख पाए दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें अगर फॉलो हो रही हो तो बिजनेस कभी भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस करेगा और उसकी अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे बढ़िया तरीके। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि अगर किसी को अगर आटा गूंदना हो, इफ यू हैव टू नीड अ डो, आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस आटे को कैसे गूंद रहे हो, मम्मी अंदर पानी कैसे डाल रही, कितना नमक डाल रही है, कितना अंदर जो है अगर लेट्स से अगर ऑयल वगैरह कुछ है तो वो डाल रही है। हर तरीके के आटे के लिए अलग अलग टाइप की चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। Here also in accounting आपको सेम चीज, लास्ट टाइम आपने जैसे बिजनेस एंटिटी देखा था, आज आप सभी मेरे साथ देखेंगे मनी मेजरमेंट। अगर आपने बिजनेस एंटिटी ना भी देखा हो तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उस वाले को देख सकते, क्योंकि ये सारी टॉपिक्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग वाले। लेट्स स्टार्ट मनी मेजरमेंट देन, देख किस बात की, लेट अस सी एग्जैक्टली क्या। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमेशा ये बोला जाता है कि आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है बहुत ही ज्यादा कि अकाउंट्स में जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन, तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप मनी या मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइट योर सामने दैट सेल ऑफ गुड्स बताया गया है
इसके बाद में पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बताया गया है, रिसीट ऑफ इनकम बताई गई। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, यानी मैंने आपको मतलब जो है गुड्स बेच दिए। क्या मेरा सिर्फ ये सेंटेंस कहना काफी रहेगा? क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकूंगी? ऑब्वियसली नॉट, जब तक मैं आपको ना बता दूं कि एग्जैक्टली या तो पूरा कितने अमाउंट के लिए मैंने सेल्स किया है, या कम से कम मैं आपको ये तो बता दूं कि मैंने कितनी क्वांटिटी सेल करी है और ये क्वांटिटी कितने रेट पर मैंने। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोलना है कि मैंने आपको आपको जो है कुछ बुक्स सेल करी है, ठीक है। लेट्स से ये बुक्स जो है टोटल 5000 रुपीज है, जितनी सारी बुक्स मैंने दी सारी 5000 की। या तो मैं आपको ये बोल दूं कि 5000 पे मैंने आपको बेची, या मैं आपको ये बता दूं ट्रांजैक्शन के अंदर कि ये गुड्स जो है मुझे मैंने परचेज करी थी 4000 के ऊपर, और इनके ऊपर जो है मैंने कुछ XYZ अमाउंट दिया, तो 1000 रुपीज, 500 रुपीज, या फिर कुछ परसेंटेज की इस कॉस्ट का जो है 4000 के ऊपर 25% के अकॉर्डिंगली मैंने जो है आपको ऑन 25% प्रॉफिट मैंने ये बेची। इससे भी मुझे जो है सेल्स प्राइस यहाँ समझ में आ जाएगी। या चलिए मैं ये भी बोल दूं कि कॉस्ट तो है 4000 और जो भी सेल्स प्राइस है उसके ऊपर 20%, तो मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा क्रॉस कैलकुलेशन करके कि अच्छा चलो सेल्स पे 20% मतलब कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लगा होगा, तो उस हिसाब से 5000 मुझे मिल जाएंगे। या मैं शायद ये बोल दूं कि मैंने जो है 8 बुक सेल करी और इनका जो प्राइस है लेट्स से मान लिया जाए एक 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 तरीके से कि इन बुक्स की प्राइस जो है 625 रुपीज। तो एटलीस्ट इससे मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगी कि चलो ठीक है 625 × 8 यानी कि हमारी बुक्स जो है 5000। मैं आपको कुछ डेटा दे रही हूँ, या मैं आपको पूरा डायरेक्ट अमाउंट बता रही हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आए कि हाँ भाई ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर इतने इतने अमाउंट वर्थ की चीजें जो है इन्वॉल्व थी और ये ट्रांजैक्शन इतने रुपयों का। सेम बात आती है मैं किसी पेमेंट को मतलब जो कोई भी एक्सपेंस है उसके लिए पेमेंट दे रही हूँ, तो इस सिनारियो में क्या हो जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोचा फॉर एग्जांपल कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है देना है, और मैं आपको बोल के आऊँ कि भैया आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दीजिएगा, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर। आप भर के आ जाओगे और आप बोलोगे मैडम बिल भर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड किस चीज करूँ? मैं क्या बोलूँ कि कितना कैश है, कितने बैंक में से मेरे कितने पैसे गए? या तो मुझे बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा उसके वजह से, या मुझे जो है मेरी कैश की टोटल करके मुझे देखना पड़ेगा कि कितने पैसे मैंने भरे। पर किसी भी ना किसी चीज से एटलीस्ट मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, ऐसे ही आप बता पाओगे किसी ट्रांजैक्शन को। यानी यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आती है बहुत क्लियरली कि पहले जो बार्टर सिस्टम होता था ना कि 1 किलो मैंने आपको राइस दे दिया तो उसके बदले आप मुझे जो है 2 किलो वीट दे दो, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है अकाउंट में। जो है आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो आप डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो नहीं कर सके कभी भी, ठीक है। यहाँ बार्टर सिस्टम या कोई XYZ वैल्यू अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा कोई तरीका आप नहीं यूज कर सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो आपको ये बात का बहुत खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वो जो ट्रांजैक्शन है या वो जो घटना घटी है वो उसको आप जो है मनी या मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आप एक्सप्रेस कर पाए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी मिली कहीं से, जब तक मैं ये डिस्क्लोज ना करूं कि मुझे कितनी सैलरी मिली है या फॉर्म से मुझे ना पता चले कि कितनी सैलरी मिलने वाली है, बताइए आप क्या उस जॉब को आप एक्सेप्ट करोगे? कि आप चलो इंटरव्यू पे गए और इंटरव्यू पे आपने डिसाइड किया कि उन्होंने आपको जो है जॉब ऑफर कर ली और उन्होंने बोला कि हाँ सैलरी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, या सैलरी जो है आपको मतलब रैंडमली कोई उन्होंने चीज बता दी यहाँ पर कि सैलरी जो है आप मतलब इतना घंटा काम करोगे तो आपको जो है रैंडमली हम एक टेबल के जितना आपको दे देंगे। अब एक टेबल की जितना सैलरी, इज दैट रियली समथिंग दैट यू एक्सप्रेस इन अ वे? अब मुझे क्या पता कौन सा टेबल आप बात कर रहे हो, कौन सी चीज बात कर रहे हो, वो टेबल का कॉस्ट कितना है, ये सारी चीजें अगर एक बार पता तो मैं फिर भी जान लूँ कि मुझे सैलरी कितने में। अब रैंडमली बोल दोगे कि एक गाय की जितनी वैल्यू होती है आपको उतनी सैलरी मिलेगी। अब एक गाय की वैल्यू, हाउ डू आई टेल एग्जैक्टली एक गाय की वैल्यू क्या है? या अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल बोले कि हाँ आपकी जितनी मार्केट में रेपुटेशन है उतने उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दे देगी। हाँ, now this is not the standard parameter जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे सैलरी। सैलरी की अगर बात करनी है तो आप सीधा बोलोगे कि जी आपको जो है हम पर मंथ 30,000 रुपए दे देंगे, 40,000 रुपए दे। ये हुई ना बात। अब सिर्फ इतना ही नहीं,
इसके बाद में लेट्स से कंपनी आपको वो सैलरी जैसे मैंने बोला कि आपको दे रही है, या तो बैंक से दे रही, चेक से दे रही है, किसी कैश से दे रही है। अब ये आप रिकॉर्ड करोगे 30,000 जो आपकी सैलरी है, तो आप पूरे साल की कैलकुलेट कर लोगे अकॉर्डिंगली कि 30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000 आपकी जो सैलरी बन रही है। इसके बाद में ही जो है इनकम टैक्स आपको इसके ऊपर टैक्स करेगी। अगर आप बताओगे ही नहीं कि आपको सैलरी कितनी मिली है, तो बताइए कि इसके ऊपर आप टैक्स कैसे देंगे? यानी हर चीज अटक जाती है अगर आप मनी के टर्म्स में जो है आपके ट्रांजैक्शन को नहीं बताते। इसलिए अकाउंटेंसी ने ये मैंडेटरी ही कर दिया कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कुछ भी तरीके का क्यों ना हो, भले ही वो मतलब वो बोलते हैं ना कि टप्पू के पापा ने जो है लास्ट वाले, अगर आपको याद है बिजनेस एंटिटी में मैंने एग्जांपल दिया था कि टप्पू के पापा ने जो है यहाँ पर टप्पू के लिए एक जो बॉल है वो खरीद लिया है बिजनेस के, यहाँ पर से गले में से कैश निकाल कर जो है उन्होंने टप्पू को बोला कि ठीक है तू एक बॉल खरीदना अपने लिए खेलने के लिए। अब ये बॉल भी कितने रुपए निकाले इसके लिए, ये बॉल भी टप्पू ने कितने रुपए में लाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि ड्राइंग्स जो है यहाँ पर जेठालाल ने जो है 100 रुपए के किए। ये मुझे पता कैसे चलेगा कि जेठालाल ने 100 रुपए के ड्राइंग्स किए, जब मुझे ये पता हो कि वो बॉल जो है वो कितने रुपीज के लिए उसने लाई है, कितना खर्चा किया है उसने, और बाकी के पैसे उसने ला के दिए या नहीं दिए, टोटल कितने पैसे लेके गया है वो फ्रॉम द, तो तभी मुझे ये ड्राइंग समझ में आएगा। अदरवाइज मुझे नहीं पता रहेगा कि मैं वहां पर क्या रिकॉर्ड करूँ। तो हर कोई चीज जो अगर आप मनी के इसमें वैल्यू नहीं कर सकते, तो वी आर रियली सॉरी, बट आप अकाउंट्स में भी उसको मेजर नहीं कर पाओगे, अकाउंट्स में भी आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन उन्होंने जो बोला है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट बोला है, वो ये है कि कभी भी आप जो है फिजिकल यूनिट्स में किसी चीज को जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आपको मॉनेटरी यूनिट में ही करना पड़ेगा। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में, तो जनरली इंडियन फर्म्स जो है वो रुपी के टर्म्स में अकाउंटिंग करती है। शायद यूएस की फॉरेन वाली जो भी कंपनीज होंगी वो शायद डॉलर में करेंगे, यूरोप में यूरोस पाउंड वगैरह इनमें करेंगे। पर जो भी आपकी करेंसी है आप उसमें कर लेंगे जो भी हो, पर आप उसे मॉनेटरी यूनिट के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको उसे जो है मनी के टर्म्स में ही व्यक्त करना है। आप 50 किलो, 100 किलो या 10 लीटर दूध आप ऐसे नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट गो आउट एंड देयर एंड आप ये पूछ सकते कि कितना कितने का गुड्स लाया, आप बोलो कि 6 बॉक्स गुड लाया। आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जब आपको अकाउंट में लिखा जाए कि हाँ एसी एसी लाया है रिकॉर्ड करो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए 1 एसी लाया, 2 एसी लाया, 3 एसी लाया, 1.5 एसी जितना भाव लगा। आप वहाँ ये भी नहीं जाके बोल सकते कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि आपको सैलरी कितनी है आपकी, ठीक है, या अन अकेडमी मुझे कितना पे करती है, तो मैं जाकर वहाँ ये नहीं बोल सकती कि इतने इतने लीटर पेट्रोल आ जाएंगे या इतना इतना फोन आ जाएगा मेरा। ये सारी चीजें जो है ये आप वीडियोस के अंदर है, एक डायरेक्टली किसी को बताना, रेफरेंस देना है एज रेफरेंस, इट्स ओके। अकाउंट्स इनकी मान्यता नहीं रखता है। अकाउंट्स में अगर आपको पता करनी है कोई भी अमाउंट, तो आपको डायरेक्ट अमाउंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बहुत लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्योंकि ये तो काफी ज्यादा लोग जो है इस पर बहुत एम्फोसिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने कि फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 30 ऑफिस चेयर्स एंड टेबल्स, आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते मैंने 30 ऑफिस चेयर लाए, 30 टेबल्स लाए, 30 चेयर एंड टेबल टुगेदर मैंने लाए। आप ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते अकाउंट्स के। आप कैसे रिकॉर्ड करोगे कि ऑफिस चेयर्स एंड टेबल्स हमने लाए हैं, टुगेदर इनका अमाउंट है। चलो आप भले आपको नहीं पता कि बाइफर्केशन कितना कितना है, चेयर का कितना, टेबल का कितना, लेट्स से आपको नहीं पता है, तो आप अकाउंट्स में जाकर लिख दोगे कि चेयर एंड टेबल टुगेदर, आप एक एसेट क्रिएट कर दोगे वहां, और उनका अमाउंट जो है आप अपने बैलेंस शीट में जाकर 2 लाख रुपीज लिख दोगे, और हर साल आप उस पर जो है डेप्रिसिएशन भी लगाते जाओगे, जो भी आपका डिसाइडेड परसेंटेज हो उस हिसाब। ठीक है, तो द होल पॉइंट इज, अभी अगर डेप्रिसिएशन किसी को अगर लगता हो कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से लेट्स से कि मैंने ये चेयर और टेबल जो लाया है 2 लाख रुपए का लाया है, और मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर ये 10 साल तक टिक कर रहेंगे, 10 साल तक इनकी यूजेबल वैल्यू है, और 10 साल में मैं इनको कंटिन्यूसली यूज करने वाली। तो मैं क्या करूंगी, 2 लाख डिवाइडेड बाई दिस 10 ईयर्स, तो यानी कि हो गया 20,000 रुपीज। अब ये 20,000 रुपीज जो है हर साल में इनके वैल्यू में से कम कम करते जाऊंगी। अब क्यों करूंगी कि अब फिजिकली इनकी वैल्यू में कुछ कमी आ रही है, फिजिकली मैं इनका कुछ पार्ट काट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस मेथड के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि क्योंकि आप 2 लाख को एक एज एन एक्सपेंस नहीं बोल रहे हो, 2 लाख को आप अपनी एक एसेट क्रिएट कर रहे हो,
हर साल इस एसेट की यूजेबिलिटी वैल्यू कम कम होते जाएगी। यानी कि आज जब मैंने बाय किया है इसे, तो ये मुझे 2 लाख जितना मैंने इसको बाय करा है, 1 साल बाद मैं जो है इसके 20,000 यानी इसके 10% पार्ट जो है मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी होंगी। इसकी जितनी भी यूजेबल लाइफ है, इसके अंदर से 10% मैंने 1 साल में कर लिया होगा। अगले साल में और 10 और 10 और 10, यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि हर साल में 20 हजार वर्थ ऑफ दैट एसेट में यूज कर रही हूँ। तो एक अकाउंटिंग का ट्रू पोजिशन बताने के लिए मैं क्या करूंगी, हर साल 20,000 मैं जो है एज ए लॉस अपना बताती जाऊंगी, या एज ए अपना खर्चा जो है मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि हर साल मैंने 20,000 का फर्नीचर चेयर टेबल यूज किया, तो 20,000 मेरा इस साल का खर्चा हो गया। अगले साल मैंने 20,000 वर्क जो है मैंने यूज करा, तो वो 20,000 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये 2 लाख रुपीज का ना मुझे कहीं पर जो है कोई बर्डन लगेगा, ना ये 2 लाख रुपीज जो है मेरे को एक साथ मतलब फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर में मैंने बाय किया, या 2 साल मतलब 10 साल बाद मुझे जो है इसका ज्यादा बर्डन पड़ेगा। मैं पूरे 10 साल में इसका जो बर्डन है, इसका जो खर्चा है, मैं वो स्प्लिट कर रही हूँ इसके यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज भी जो है, ये चीज अगर मुझे करनी है, तो उस चीज करने के लिए भी मुझे जो है मॉनेटरी टर्म ही नीडेड होगा। 2 लाख की वैल्यू होगी तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, 10% ऑफ ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोड जो है यूज करते हो DGT10। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, तो आप आगे जाकर जब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि हाँ चलो आपके ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है, इन सब्सक्रिप्शन प्राइसेस के ऊपर आपको जो है 10% डिस्काउंट है, तभी तो आप जाके समझोगे ना कि अच्छा चलो 10% डिस्काउंट करने के बाद हमको जो है, अगर मैम की सारी कंटिन्यूस क्लासेस देखनी है, एवरी डे मैम से लाइव अगर पढ़ना है हमें, तो हम जो है यहाँ पर, और सिर्फ मैम नहीं, सारे अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं और आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आपको पढ़ना है, तो मैं जो है ये DGT10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट लूंगा। तो उसके बाद में ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है मुझे पे करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ये मनी के टर्म्स में ना बताऊं, तो क्या आप बता पाओगे मुझे, या आप अपने पेरेंट्स को जाके क्या बोलोगे, मुझे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, 12 महीने का लेना है मुझे, या मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ तो मुझे 24 मंथ्स यानी 11th और 12th दोनों का एक साथ ले लेना है, जिससे मैं अभी से जो है 11th भी देख पाऊँ, और अगर मुझे देखना है कि 12th कैसी है क्या है वगैरह, तो मैं उसे भी कभी भी, मतलब जैसे ही मेरा 11th का सिलेबस अगर मैम जो है जल्दी खत्म करने वाली है, तो जल्दी खत्म करके मैं सीधा 12th स्टैंडर्ड भी अपनी चालू कर दूँ। अगर ये एस्पेक्ट है आप लोगों का, अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या मैं क्लियर कट यहाँ पर बोल सकती हूँ, एक तरीके से मैं इंडिकेट भी कर सकती हूँ कि जी हाँ, मनी टर्म्स जो है वो काफी ज्यादा नीडेड है किसी भी बिजनेस में। तो यहाँ पर आज आप मनी मेजरमेंट सीखे हो मेरे साथ, जहां आप बताते हैं कि यस, मॉनेटरी मेजरमेंट हर किसी चीज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे मेरे साथ, तो एक और नया कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, एंड उसी के साथ साथ बच्चा पार्टी आगे की कुछ चीजें भी आप देख लीजिए मेरे साथ। Apart from all of these interesting facts that you saw right now, and जो प्यारी प्यारी चीजें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है, तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है, जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट पे पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस, जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले।
और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके, वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर DGD लाइव, ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो एक साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGD LIV। पर मैम बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई अनअकैडमी, एक डेमो सेशंस वगैरह आपको देखने हैं तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहां अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है जैसे कि क्विजेस वगैरह जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGD LIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारी फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद है, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, tada and bye-bye.